जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अपनी आचार संहिता लग चुकी है और इसके लगने के साथ साथ हमारी जो सरकार के प्रति उम्मीदें थी कि अंतिम समय में सरकार आचार संहिता से पहले कई सारी वैकेंसियां, लगभग 1 लाख वैकेंसियों की सरकार ने वादा किया था कि आपके लिए वित्तीय स्वीकृति के साथ साथ उनकी विज्ञप्तियां भी जारी करेंगे। लास्ट वीक में कुछ एक नोटिफिकेशन भी जारी किए गए कई वैकेंसियों के, जिनको देखकर हमें उम्मीदें फिर से जगी थी कि जो बड़ी वैकेंसियां हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो, जिन पे वित्तीय स्वीकृतियां भी मिल चुकी है, और कई चाहे रीट पात्रता का एग्जाम हो, संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक भर्ती हो, तो कई सारी वैकेंसियां आप समझ सकते हैं। लगभग 30-35 हजार पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। 60-65 लगभग 65 हजार पदों पर या 66 हजार के आसपास पद है, उन पे नोटिफिकेशन अभी भी जारी नहीं किया गया और आचार संहिता लग चुकी है। आप जानते हैं कि अब नोटिफिकेशन आने की उम्मीद नहीं है। हाँ, 1% उम्मीद ये कह सकते हैं कि सरकार चाहे तो अभी भी पुरानी, अगर मान लीजिए लास्ट 1-2 दिनों के अंदर अंदर किसी भी अगर विज्ञप्ति के ऊपर उन्होंने सिग्नेचर अपने की है, तो ओल्ड डेट का दिखाकर वो अभी भी 1-2 दिनों के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा कि अभी भी नोटिफिकेशन जारी करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी उम्मीद कम ही है साथियों, रियलिटी यही है। इस चीज को लेकर हमारी जो उम्मीदें थी वो टूटी है। सरकार ने बिल्कुल हमें धोखा दिया है और हमारे साथ गलत हुआ है, क्योंकि एक वैकेंसी का एक स्टूडेंट इंतजार करता है कि उनके सामने एक लक्ष्य होगा, उसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करेगा। हम कहने में देखिए, आज कोई भी कह देगा कि नहीं अगले साल वैकेंसी आएगी, डेफिनेटली आएगी, आएगी। बिल्कुल सबको पता है कि नई सरकार आएगी तो कुछ ना कुछ करेगी। आपको पता है कि 23 नवंबर को अपना इसका सरकार का एग्जाम है और 3 तारीख को इनका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आपको भी पता है वोट पैसे में खरीदे भी जाएंगे, लोग फर्जी वोट भी गिरेंगे। ना तो ये वोट है गलत साबित होंगे, ना किसी को पकड़ा जाएगा, ना कोई इनकी भर्ती रद्द होगी, सबके सब सेलेक्ट भी होंगे, नई सरकार भी बनेगी और इसी प्रकार से ये एक साइकिल चलता रहेगा। कोई भी सरकार को हम ये नहीं कह सकते ये सही है ये गलत है, सब एक जैसे हैं। बाकी पिसते हर बार वो है युवा है या फिर आम जनता है जो इन पर विश्वास करके एक बार तो इनको चुन लेती है, लेकिन जब हम मांग उठाते हैं इतने लंबे समय से, चाहे वो हर एक चीज को लेकर हो, पदों को बढ़ाने को लेकर हो, कोई वैकेंसी टाइम पर कराने को लेकर हो, नोटिफिकेशन टाइम पर जारी करने को लेकर हो, हर एक चीज में हमें उस समय इग्नोर किया जाता है। लेकिन जब इनको जरूरत होती है तो इस समय आज देखिए, जैसे ही अब आपके आसपास कई सारे ऐसे नेता आएंगे जो आपको पर्सनली इस प्रकार से आपके साथ व्यवहार करेंगे कि उनसे वो आपके लिए कितना अच्छा चाहते हैं। लेकिन जब आपको उनकी जरूरत थी, जब रियल में एक आम जनता को जरूरत होती है सरकार की, उस समय वो साथ दिखाई नहीं देते। आज एक युवा, एक बेरोजगार उम्मीद करता है सरकार से कि वैकेंसी आएगी तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। लाखों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार बैठे हैं, एक वैकेंसी का इंतजार करते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दें। भर्तियों को रद्द किया गया, नए वैकेंसी लाई गई, उन पे पैटर्न चेंज किया गया। एक ही वैकेंसी को आप सोच सकते हैं, 3rd ग्रेड का इतना लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 18 के बाद 23 आ चुका है, 5 साल में सिर्फ एक वैकेंसी, कभी उसको रद्द किया गया, कभी उसी को दोहराया गया, नया पैटर्न, कभी पात्रता कराई गई, एक वैकेंसी। और वो भी कोई ये नहीं कह दूंगा कि मैं कि पूरे 48 हजार लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अभी भी वो स्टूडेंट तक डरे हुए हैं कि हमारी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी क्या। कई सारे लोगों को, अधिकतर लोगों को उनमें ज्वाइनिंग मिल चुकी है, अभी भी पेंडिंग चल रही है। बहुत सारी प्रोविजनल लिस्ट आने वाली है, कई सारे पदों को रिजर्व रखा गया है, उनकी वैकेंट या वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो साथियों, अभी भी देखिए, आप समझ सकते हैं कि सरकार के प्रति कोई उम्मीद ना रखिए। अपने फ्यूचर को बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकते। यही मान के चलिए, रियलिटी यही है कि एक देखिए, आप जानते हैं 23 तारीख को चुनाव होंगे नवंबर में, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा इनका, और उसके बाद नई सरकार कौन सी आती है कौन सी नहीं है वो आप पे डिपेंड करता है, हम सब पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के एक व्यक्ति को चुनते हैं जो आने वाले समय में हमारे लिए क्या कर सकता है, इस देश के लिए या हम सब के लिए क्या कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति को चुनते हैं। अब साथियों, आने के बाद सरकार हमारे लिए क्या करती है वो उस पर डिपेंड करेगा कि कब नई वैकेंसी आएगी। देखिए, आप समझ सकते हैं कि दिसंबर के अंदर नई सरकार आती है तो आते ही तो कोई नई नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा, 1-2 महीने लग जाएंगे, सरकार पे थोड़ा बहुत दबाव हम भी मिलकर बनाएंगे, तो हो सकता है जनवरी फरवरी के आसपास इन वैकेंसियों के, काफी सारी वैकेंसियों की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। उम्मीद यही मान के चल सकते हैं, अगर आप जो एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मैं फर्स्ट ग्रेड को या सेकंड ग्रेड को या अध्यापक भर्ती जो अपनी संस्कृत शिक्षा विभाग उसको लेकर, या रीट पात्रता या एलडीसी, जो भी आपने अपना एक टारगेट बनाया है उसी को लेकर कंटिन्यू रखिए। सरकार की आचार संहिता, चुनाव, इससे आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि देखिए सरकार तो जिसने जो करना था वो कर दिया। अब हमारे हाथ में यही है कि हम सिर्फ तैयारी ही कर सकते हैं, लंबे समय से तैयारी करते आए हैं, तैयारी ही कर सकते हैं। अब क्या ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, रियलिटी यही है। ऑप्शन यही है फिलहाल सरकार चुनने का, वो चुनिए। आने वाली जो भी सरकार होगी उम्मीद करते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, ये आए चाहे कोई भी आए। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस एग्जाम के प्रति जो अपने एग्जाम है वो लगभग 8-10 या 10-12 महीने, 10 महीने कम से कम मान के चलिए, अगली बार जुलाई के बाद ही एग्जाम पॉसिबल है, तो तब तक के लिए आपके पास मिनिमम 10 महीने हैं, उसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, 1-2 दिन वेट करके देख लेते हैं, आता तो ठीक है, अदरवाइज जो इस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे उसके लिए एक अच्छा समय है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहेंगे। बाकी कोई भी अपडेट होगा तो आपके लिए मैं जरूर लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।